स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला किड्स सेंस स्टडी। कैसे हैं आप सब। आज की जो वर्कशीट रहने वाली है वो 9 अगस्त 2021 की रहेगी। वर्कशीट नंबर 11 क्लास 6 की रहेगी और गणित विषय की हिंदी मीडियम की रहेगी। ठीक है, इंग्लिश मीडियम अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, बहुत ही ईजी वर्कशीट आज की। आज जो हम संख्याओं को पढ़ेंगे ना, हम रोमन में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे? रोमन में। देखो ये रोमन नंबर होते हैं, ये आपने देखा होगा, आपने इस घड़ी पर भी देखा होगा अगर आपके घर ऐसी घड़ी हो तो। ठीक है, रोमन नंबर्स होते हैं। अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। प्रिय छात्रों, हम अब तक हिंदू अरबी अंकों का प्रयोग कर रहे थे। ठीक है, जो हिंदू अरबी जो अंक है ना उसका प्रयोग हम कर रहे थे। क्या आपने अपने आस पास रोमन अंक देखे होंगे बच्चों? आप 6th क्लास भी ऐसे लिखते होंगे, है ना। हाँ, मैंने अपने दादा दादी के घर में घड़ी में रोमन अंक देखे हैं। इस बच्चे ने कहाँ देखे हैं? अपने दादा दादी के घड़ी में देखे हैं। ठीक है, ये रोमन अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रोमन अंक। हमारे स्कूल में कक्षाएं भी रोमन अंकों में लिखी जाती हैं। अभी मैंने आपको बताया ना, जो हमारी कक्षाएं होती है वो रोमन नंबर में लिखी जाती हैं। बहुत ही ईजी वर्कशीट है बच्चों, पहले आप ट्राई करना, फिर उसके बाद आंसर मैच कर लेना। ठीक है, देखो फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। तो ये कह रहा है रोमन के पहले कुछ अंक यहाँ पर हमें समझा रखा है। देखो, जो 1 होता है उसको ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 1 और 1 कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, ऐसे 3 को 1 2 3 हो गया। याद रखना, कोई भी ऐसी जो चीज़ है ना, ये 4 बार नहीं होगी। समझ में? कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे 4 है तो 1 2 3 4 नहीं लिख सकते आप। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आप 5 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 5। तो 5 में अगर इधर करेंगे तो 1 कम हो जाएगा। ये 1 है ना, तो 5 में 1 कम होगा, कितना हो गया? 4। और अगर आपने 5 लिखा और अगर आपने क्या करा, 5 के राइट में 1 लगा दिया तो 1 हो गया 6। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जो भी होंगे ना वो कभी 4 बार नहीं होंगे। जैसे अगर ये 10 आ रहा है तो 10 20 30 40, आप ऐसा 40 नहीं लिख सकते, ये गलत माना जाएगा। अगर आपको 40 लिखना है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको पहले 50 लिखना पड़ेगा, उसमें आपको 10 कम करने पड़ेंगे। जब इधर होता है तो कम हो जाते हैं, इधर होता है तो ज़्यादा हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पर यही समझाया गया है, ध्यान से देखो। यदि किसी प्रतीक को दोहराया जाता है तो उसमें जोड़ हो जाता है। जैसे 10 10 कितना हो गया? 20 हो गए। ठीक है, अगर साथ में लिखोगे तो मल्टीप्लाई नहीं होगी, क्या होगी? एडिशन। ठीक है, 10 10 20, एडिशन मतलब जमा। हम किसी भी रोमन अंक के प्रतीक को अधिकतम 3 बार दोहरा सकते हैं। मैंने अभी आपको अच्छे समझा दिया था कि 3 बार ही हम लिख सकते हैं, चौथी बार हम नहीं लिख सकते। एक बात और सुन लो, लेकिन प्रतीक 5 L D को दोहरा नहीं सकते, ये एक ही बार आते हैं। इन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा, तभी आप रोमन गणित सीख सकते हैं। ये कभी भी 2 बार नहीं आते, आप चेक कर लेना कहीं पर भी। कभी आपने देखा है ऐसे ऐसे कि 10 हो गए? नहीं ना। तो आपको ये याद करना पड़ेगा। जब तक याद नहीं करोगे आपको रोमन गणित आएगी नहीं। यदि हम दाईं ओर कम मूल्य का प्रतीक रखते हैं तो इसमें मान जोड़ा जाता है। मैंने अभी आपको समझाया ना, जैसे यहाँ 5 है, 1 लगा तो ये जुड़ गया मतलब। ठीक है, और अगर हमने लेफ्ट में लिखा तो क्या हुआ? 1 घट गया। ठीक है, लेकिन 5 50 और ये जो D है, D माने क्या है बच्चों? देखो D मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए आप, ये रहा। ठीक है, 500। तो ये जो V L और D है ना, ये कभी भी जो है ना जमा होते हैं ना घटा होते हैं। मैं आपको एक बात और इसकी बता देता हूँ, आप वो सुनो। मतलब दोनों कभी एक साथ नहीं आते, वी इकट्ठा नहीं आएगा, एल कभी इकट्ठा नहीं आएगा, डी कभी इकट्ठा नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे देखो। अब हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित संख्याओं को रोमन अंकों के रूप में आपको लिखना है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखे हैं 12 और यहाँ 98 दे रखा है। तो आप जब इसको आप करेंगे ना तो आप इसको पहले प्लस में कर सकते हैं। ठीक है, 10 + 2 कर दिया, 10 का क्या होता है? 10, और 2 का क्या होता है? ये 1 2, तो हो गया ना 12। उसको 98 का है ना, तो आप क्या लिखेंगे? 90 + 8, और 90 है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 100 - 10 + 8। अब 100 का क्या होता है? 100 का क्या होता है बच्चों? 100 का होता है C। क्या होता है? C। और ये 10 कम करना है तो इधर आ जाएगा, और ये 8 प्लस किया तो कितना देगा? 1 2 3, इस तरीके से 8 आ गया। अब ऐसे ही ये है। अब इसके आंसर मैं आपको सीधा दिखाता हूँ, उसी में समझा। देखिए हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और 2 ही क्वेश्चन से पूछे गए, एक ये है और एक ये है। ठीक है, अब फटाफट स्टार्ट कर देते हैं इसको। देखिए आपको कॉपी पर कैसे नोट करना है। ठीक है, आओ करें। निम्नलिखित संख्याओं को रोमन अंकों के रूप में लिखिए। पहला 84 है, तो अब मुझे बताओ 84 का क्या होगा? देखो 50 लिखा, फिर 60 70 80 और 84 हो गए। ठीक है, ऐसे 175 का क्या होगा? 175 है ना, तो ये 100 हो गए 100। ठीक है, 75 है तो 75 के पहले 50 डाला, कितने हो गए? 150 हो गए। फिर इसके बाद में 60 70 और 75। ठीक है, देखो कई बार हो सकता है आपको समझ में ना आए, थोड़े से फॉर्मूले याद हो जाएंगे ना, आपको आसानी से आ जाएगा। अब इसका बताओ आंसर क्या होगा? देखो 100 है तो 100 को C बोलते हैं, और 5 है तो 105 हो गया। ऐसे ही यहाँ पर कितना देखा है? 509, तो 5 को 100 को बोलते हैं D, और 9 को क्या बोलते हैं? 10 में 1 कम कर दो। ठीक है, तो ये आंसर आ गया। समझ में आ गया सबको? पहला
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बोला गया रोमन अंकों को संख्याओं के रूप में लिखना है। ठीक है, तो अब देखो कितना है, बहुत ईजी है, 50, 60, 70, 80, 80 आ गया। ठीक है, अब ये 100 लिखा, 100 में 10 कम कर दिया, 90 आ गया। उसके बाद यहाँ क्या लिखा है 100, और ये कितना है 50, 50 में 10 कम कर दिए 40, तो 100 प्लस 40 कितना आ गया 140। ऐसे ही यहाँ देखो ये कितना है 100, 100 में हमने 10 कम कर दिए 90 हो गए। यहाँ इधर लिखने का मतलब क्या होता है कम। ठीक है, और यहाँ पे 2 बढ़ गए, तो 90 में 2 जोड़े कितना हो गया 92, तो 92 हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया आप सबको? बाकी अगर नहीं आई तो